दोस्तों, एक 50 साल की महिला होती है। उसने एक लड़का घर का काम करने के लिए रखा होता है और खेत में काम करने के लिए। एक दिन वो लड़का खेत में काम करने के लिए जाता है। वो महिला भी उस लड़के के लिए खेत में खाना लेके जाती है। वो 50 साल की महिला जैसे खेत पर पहुंच जाती है, उस लड़के को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण उसे आवाज़ नहीं जा पाती। वो महिला फिर उसके पास में जाती है। जैसे ही पास पहुंचती है, लड़के के जहाँ पर वो काम कर रहा था उसका पैर फिसल जाता है। तुरंत ही वो लड़का उसी महिला को बचाने की कोशिश करता है तो उसका भी पैर फिसल जाता है। दोस्तों, वो महिला उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। थोड़ी देर हुआ था, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जो लड़का था, उस लड़के की आयु 21 साल थी। वो बहुत जल्द कर कर मतलब खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके कपड़े खराब हो चुके थे। जैसे वो महिला देखती है कि इस लड़के के कपड़े खराब हो गए हैं, वो महिला उस लड़के को कहती है कि देखो, अब तुम खाना कैसे खाओगे, चलो घर पर चलकर खाना खा लेना, कपड़े बदल लेना। लड़का कहता है कि ठीक है। वे घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर जाने के बाद में वो लड़का कपड़े चेंज करता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। फिर वो महिला उस लड़के से कहती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है? लड़का कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उधर से वो महिला कहती है, देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरी कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा खाना खा लो, मेरी कमर में थोड़ी मालिश कर देना, थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे ही वो महिला उस लड़के को कहती है तो लड़का थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि देखो आंटी, मैं, लेकिन फिर जो महिला है वो कहती कि देखो, मेरी बेटी जो है स्कूल गई हुई है, अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी आने में समय है। उस महिला की बेटी की आयु 18 साल होती है। दोस्तों, फिर जो वो लड़का है जैसे ही खाना खा लेता है, वो महिला उस लड़के का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाती है। वहाँ पर वो लड़का कुछ देर मालिश करता है, लेकिन कुछ देर में दोनों दोनों के बीच में ऐसा कुछ होने लगता है। थोड़ी ही देर बाद में जो उसकी लड़की है स्कूल से आ जाती है। स्कूल से आने के बाद में जैसे ही अपने घर पर आती है, उसे एक कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। फिर वो उस कमरे की तरफ ही चली जाती है और दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि दरवाज़ा लॉक नहीं था। खोलकर देखती है, जो उनका नौकर है और उसकी माँ है, जिसकी उम्र 50 साल है, उस लड़के की उम्र 21 साल है। दोनों को संबंध बनाते हुए देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है, अंदर से खुद भी अंदर चली जाती है। फिर उनके बीच में ऐसा कुछ हो जाता है दोस्तों, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी आपको कुछ सीख देकर जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब की, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक 50 साल की महिला रहती थी। उसकी एक बेटी थी 17 वर्ष की दोस्तों, और उसका जो हस्बैंड था वो बाहर जॉब किया करता था दिल्ली में, और अक्सर अपने घर पर बहुत कम रहा करता था। और उनकी ज़मीन थी, जो कि ज़मीन में देख रेख के लिए कोई और नहीं था। इसलिए जो महिला थी 50 साल की, उस महिला का नाम गरिमा होता है। और जो उसकी बेटी थी, उसकी बेटी का नाम आशा होता है। उसके हस्बैंड बाहर रहा करता था दोस्तों, उसका नाम हम नहीं बता सकते, क्योंकि किसी के ठेस पहुंचाना नहीं है हमारी इस कहानी से, सिर्फ जागरूक करना है आप लोगों को। दोस्तों, जो आशा नाम की लड़की थी, वो कॉलेज में पढ़ा करती थी, अच्छे होशियार लड़की थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी और अपने माता पिता के एक लौती बेटी थी। इधर जो गरिमा थी, वो एक नौकर की तलाश में रहने लगती है, जो आस पड़ोस वालों व्यक्ति को भी कहती है कि अगर कोई नौकर तुमसे काम मांगने के लिए आए तो प्लीज़ एक बार आप मुझे बता देना, क्योंकि हमें खेतों के काम करने के लिए एक नौकर की ज़रूरत है। दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि बिहार में पढ़ता है, अच्छा खासा वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उस लड़के का नाम अनिल होता है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में वो नौकरी की तलाश में रहने लगता है।
वो ऐसे ही नौकरी की तलाश में करते करते पंजाब आ जाता है और वहाँ पर जाकर उसे गरिमा के घर में काम मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि वो वहीं पर ठीक समय पर वहीं पर पहुंच गया था और गरिमा को भी एक नौकर की ज़रूरत थी। जो कि अनिल की आयु 25 वर्ष होती है। उसे खेत दिखा दिए जाते हैं और जो अनिल था डेली खेत पर काम करने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जो वो महिला डेली जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो महिला खाना लेकर जाती है। गरिमा खाना लेकर जाती है अपने नौकर के लिए। खेतों पर पहुंचते ही अपने नौकर को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन नौकर जो था अपने काम में व्यस्त था। वो भी जी जान से उनके खेतों में काम कर रहा था, क्योंकि वे अच्छी खासी सैलरी अनिल को दे रहे थे दोस्तों। इधर जो नौकर था उसे आवाज़ नहीं जा रही थी। गरिमा फिर खाना वहीं पर रख देती है पेड़ के नीचे और नौकर के पास में जाती है। जैसे ही उसके अनिल के पास में पहुंच जाती है और एकदम से उसका पैर फिसल जाता है। अनिल उसको बचाने की कोशिश करता हूँ ताकि फिसले ना, लेकिन अनिल भी उसके साथ में फिसल जाता है दोस्तों। अनिल नीचे, वो महिला अनिल के ऊपर काफ़ी देर तक मतलब एक दूसरे को देखते हैं। एकदम अनिल बहुत जल्दी कर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में उसके कपड़े ख़राब हो चुके थे। फिर वो महिला, वो जो गरिमा थी, वो उसे कहती है अनिल को, देखो तुम्हारे कपड़े ख़राब हो गए हैं, तुम ऐसी हालत में खाना कैसे खाओगे, चलो अब घर चलो, काम कल आकर कर लेना। अनिल कहता है कि ठीक है आंटी। फिर उसके साथ में अनिल घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद में अनिल जैसे ही कपड़े चेंज करता है, खाना खाने लगता है, जो महिला है गरिमा है वो पूछने लगती है अनिल से, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है। वो कहता नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। एकदम से वो गरिमा कहती कि देखो तुम्हें तो चोट नहीं आई है, लेकिन मेरी कमर में दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम खाना खा लो, मेरी कमर में थोड़ा मालिश कर देना, थोड़ा आराम मिल जाएगा। इधर तो जो अनिल है वो हिचकिचाता है। वो कहता है कि आंटी मैं कैसे मालिश कर सकता हूँ आपके कमर की। लेकिन वो कहती है कि देखो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गरिमा अनिल को कहती है, और हाँ मेरी बेटी जो है वो भी कॉलेज गई हुई है, उसे भी आने में समय लगेगा दोस्तों। जैसे ही गरिमा मतलब जो गरिमा है उस लड़का खाना खाता है, हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाती है और दोनों आ, जो मतलब अनिल है उसके कमर की मालिश करने लगता है। लेकिन दोनों हो धीरे धीरे एक दूसरे के मतलब करीब, इतना करीब आ जाते हैं मालिश करते करते कि दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं दोस्तों। थोड़ी ही देर बाद में आशा स्कूल से आ जाती है। स्कूल से आने के बाद में जैसे ही वो अपने घर पर आती है और उसे अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू होती है, वो उसी कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही कमरा खोलती है, क्योंकि कमरा लॉक नहीं था, गेट जैसे ही झुके हुए थे, देखती है जो उसकी माँ है और एक नौकर के साथ में संबंध बना रही है। सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी माँ को कहती है कि माँ तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, एक नौकर के साथ भी तुम ये सब कर रही हो। नौकर धमदे से अनिल जो है अपने कपड़े पहनता है और वो बाहर निकल जाता है। इधर जो उसकी माँ अपनी बेटी को कहती कि बेटी देखो तुम कब आई स्कूल से, तुम्हें तो आने में समय था। कहती है कि देखो तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो माँ, और अगर ये सब पिताजी को पता चलेगा तो तुम्हें पता है फिर क्या होगा। जो उसकी माँ है कहती है कि देखो बेटा अब ऐसा कभी नहीं होगा, भूल हो गई है, लेकिन अपने पिताजी को मत बताना। आशा कहती है कि ठीक है माँ। फिर शाम होती है, खाना खाते हैं। नौकर के लिए भी जो है आशा खाना पहुँचा देती है। दोनों माँ बेटी सो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ सो जाती है गरिमा, आशा को नींद नहीं आ रही थी। आशा अपने कमरे से उठती है और तुरंत ही नौकर के कमरे में पहुंच जाती है जो अनिल था। देखो दोस्तों, आशा जो थी, आशा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अनिल को कहीं ना कहीं आशा को पसंद किया करता था। जब उसके कमरे में पहुंच जाती है और आशा कहती है कि क्या तुम सो रहे हो अनिल। अनिल एकदम सोकर जगता है और कहता है क्या हुआ मैम, क्या कोई बात है। आशा कहती कि देखो जो तुम मेरी माँ के साथ में आज दिन में दोपहर के समय कर रहे थे वो मेरी साथ करो। अनिल ये सब सुनकर घबरा जाता है और उसे मना करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक मना नहीं कर पाता क्योंकि आशा काफ़ी जिद कर रही थी। फिर दोनों है आपस में संबंध बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद में जो वहाँ पर सोई हुई थी आशा की माँ गरिमा, उसकी आँख खुलती है और अपनी बेटी को अपने पास में सोया हुआ ना देखकर
जाग कर उठती है और सोचती है कहीं बाहर तो नहीं गई है। फिर कमरे से बाहर निकलती है, उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी अनिल के कमरे से। उस वहाँ पर पहुँच जाती है, वहाँ पर देखने के बाद देखती है जो उसकी बेटी है आशा और एक अनिल है, मतलब जो नौकर है, उसके साथ में संबंध बना रही है। ये सब देखकर वो चौंक जाती है दोस्तों। फिर वो अपनी बेटी को कहती कि बेटी, अभी अभी तो तुम मुझे ज्ञान दे रही थी और अब तुम ही ये सब कर रही हो। जो उसकी माँ है कहती कि माँ, मैं अनिल को पहले से ही पसंद करती हूँ और अनिल से ही शादी करूँगी। उसे ये सब कहने लगती है। लेकिन दोस्तों फिर ये सिलसिला चलने लगता है। दोस्तों जब मन करता था आशा अनिल मिल लिया करते थे, ऐसे चलता रहता है। लेकिन 6-7 महीने के बाद जो आशा है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे यह बात आशा की माँ को पता चलती है, वो घबरा जाती है। लेकिन उसके पिताजी भी आने वाले थे। जैसे उसके पिताजी आते हैं, आस पड़ोस के लोग उसके पिताजी को कुछ सवाल जवाब करते हैं। इधर आशा के पिताजी आशा से पूछते हैं। आशा कहती कि पिताजी, मैं अनिल से प्यार करती हूँ और फिर हमारी इतनी प्रॉपर्टी है और अनिल जो है एक अच्छा लड़का है, वो मुझे खुश रहेगा। वो प्रेग्नेंट थी। उसके पिताजी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, अपनी बेटी की शादी अनिल के साथ में करा देते हैं। दोस्तों उसकी तो निकल पड़ी, करोड़ों की जायदाद उसकी हो गई। दोस्तों ऐसा भी हो जाता है, इसलिए सोच समझ कर ही नौकर रखिएगा अपने घर पर। दोस्तों इस कहानी मतलब जो हमने आपकी कहानी सुनाई एक सच्ची घटना है। अगर आपको इस कहानी के बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।